अभी रिसेंटली हम लोग मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल पर जो एग्जीक्यूशन करते हैं उसकी सीरीज पर काम कर रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की पहली कैंडल की ओपनिंग से ये पता कर लेते हैं कि आज इंट्राडे का बाजार का मोमेंटम क्या होने वाला है और आपको किस डायरेक्शनल ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। अगर लोअर साइड ट्रेंड होने वाला है तो आप शॉर्ट करने की ट्रेड्स इंट्राडे में प्लान करेंगे। अगर हायर डायरेक्शन ट्रेंड होने वाला है तो आप लॉन्ग की ट्रेड्स प्लान करेंगे। उसके लिए अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें सीख रखी है। पिछले 2 सेशन मैंने इस पर किए हैं अभी तक, और वहां पर हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि प्राइस का अगर ट्रेंड लोअर लोज का है और उस लोअर लोज के ट्रेंड में अगर कोई क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग प्राइस चढ़कर बंद होता है डे क्लोज और अगले दिन की ओपनिंग पॉजिटिव मिलती है, तो ऐसे सेशन में प्रीवियस ट्रेंड के अगेंस्ट में नियर बाई स्विंग लो खरीदारी की जाए तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने इस पैटर्न में सीखा कि एक लोअर लोज का ट्रेंड है और एक प्राइस चढ़कर बंद होता है और नेगेटिव क्लोजिंग करता है तो हम सेल ऑन राइज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नियर बाई स्विंग हाई शॉर्ट करने पे काम कर रहे होते हैं। अब इसमें आप लोगों की कई एक सारी क्वेरीज आई कि अगर प्राइस का स्ट्रक्चर सर एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस ने पॉजिटिव क्लोजिंग किया लेकिन गैप डाउन के साथ पहला कैंडल पॉजिटिव बनाया या नेगेटिव बनाया, इस तरीके से कई सारे ट्रेडर्स ने अपने जो डाउट्स थे वो पूछे हैं। मैं क्या बोलता हूं, इस सीरीज को खत्म होने तक वेट कीजिए। आपका एक एक डाउट उम्मीद है कि पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। यकीन मानिए कि कोई भी डाउट आपके जहन में नहीं रहेगा इस पूरी सीरीज के खत्म होने के बाद। लेकिन चीजों को प्रोसेस में सीखिए, क्रम वाइज एक एक सीरीज में सीखिए, है ना। तो जितनी चीजें मैं बताऊं उसको समझते जाइए और देखिएगा लास्ट में एंड में आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। लगभग हर तरीके की ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने परफेक्शन से समझ लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन, अभी हम लोगों ने जो पिछले 2 सेशन किए ना वो इंडेक्स में किए, इंडेक्स के एग्जाम पे लिए। आज का सेशन हम लोग जो लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग में जो लोग इंट्राडे में ट्रेड्स पोजीशन बनाते हैं वो किस तरीके से प्राइस को देखेंगे, किस अप्रोच से शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे, तो उनके लिए सभी के लिए समझिए ध्यान से। देखिए 2-3 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न पहले तो समझ लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से आता हो तो बहुत बेहतर है कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, हैमर कैंडल जिसका लोअर विक बड़ा हो, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जिसका अपर विक बड़ा हो। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल को अलग से सीखना है तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड सेशन कर दूंगा, जैसे कल मैंने इंगल्फिंग कैंडल पे किया था। ठीक है, और ये पॉइंट है, यही आपके ट्रेडिंग में बहुत पिन पॉइंट है, यही काम आने वाले हैं। एक डोजी कैंडल जिसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल कैंडल, जिसको हम बोलते हैं नॉन बायस्ड कैंडल। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जिसका अपर विक बड़ा है वो है बियरिश कैंडल। ठीक है, एक हैमर कैंडल जो है बुलिश कैंडल और एक डोजी कैंडल जो है एक नॉन बायस्ड कैंडल। ये तीनों फॉर्म्स याद रखना, किसी एक सेशन में अलग से समझा भी दूंगा, अलग से पूरा ब्रीफिंग से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। आज का सेशन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको ये समझ आए कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल एक साथ आ जाएंगे और मैं किसी एक भी सेशन के एग्जाम्पल को छोड़ूंगा नहीं। देखिए अगर मैं 10 जनवरी से अगर कोई सीरीज उठाऊंगा तो 10 तारीख का ट्रेडिंग सेशन, 11 तारीख का ट्रेडिंग सेशन, 12 तारीख, 13 तारीख, ऐसे करते हुए एंड ऑफ अभी तक के जितने ट्रेडिंग सेशन है सभी को एक साथ देखूंगा। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सेटअप कितना परफेक्शन से काम करता है जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो कोई भी सेशन मैं नहीं छोड़ूंगा, हर एक सेशन को एक सेशन से अटैच करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। सबसे पहला काम जो मैंने आपको करने के लिए बोला वो मैंने आपसे कहा कि पहला काम होता है एक ट्रेडर का डेली या 2 आवरली 4 आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना। ये एक सबसे महत्वपूर्ण काम है इस बाजार में। अगर आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही नहीं करेंगे तो आपको ट्रेड लेने में दिक्कतें बहुत आने वाली। और जहां आपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया तो तकलीफ कहीं है ही नहीं सर। ठीक है, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कि बाजार में रिसेंटली हम बायस्ड रहें भी या ना रहें, उसके लिए तो सबसे पहला काम क्या करें, ये जो मैं चार्ट अभी देख रहा हूं ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेली टाइम फ्रेम पे जाकर एक बार देखें। तो जरा आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए प्राइस एक लोअर लोज के ट्रेंड में था, एक लोअर लोस के ट्रेंड में था। यहां तक इसका मोमेंटम जो था वो डायरेक्शनल डाउन साइड था। ये 21 नवंबर के लो है। कब के लो है सर?
21 नवंबर 22 नवंबर के लो हैं 1570 के पास के। उसके बाद प्राइस ने इसी हाई के ऊपर 1600 के ऊपर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया। तब तक प्राइस एक लोअर ट्रेंड में ही, जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस एक लोअर ट्रेंड में रहता है। लेकिन एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस रिटेस्ट करने आया उसी बॉटम को, और उसी बॉटम से दोबारा निकल कर गया और इस डब्लू का हाई ब्रेक करके कंसोलिडेट कर रहा है। और जो इसका सेलर रेंज है, सेलर रेंज का मतलब समझिए, ये सेलर रेंज हुआ। देखिए प्राइस को समझना सीखिए सर, ये इसका पूरा सेलर रेंज है। अब सेलर रेंज के पास लगातार प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, नियर बाई लास्ट स्विंग हाई, किसी प्राइस का इस तरीके का फॉर्मेशन होना और वहां पर कंसोलिडेशन चलना, इसको हम क्या बोलते हैं, बायर्स बिहेवियर। कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले अगर कोई कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्राइस अगर उस हाई को ब्रेक कर गया तो एक बड़े डायरेक्शन ट्रेंड की तरफ निकल जाएगा। तो यहां तक इसका जो मोमेंटम था वो डाउन साइड था, ट्रेंड बियरिश था। लेकिन इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन तक ट्रेंड बियरिश रहा, इस डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड बियरिश रहा। लेकिन जब इस रिकवरी के बाद इस डब्ल्यू के हाई ब्रेक होकर ये कंसोलिडेशन चल रहा है तो यहां पर ये ट्रेंड न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझ गए कि प्रीवियस ट्रेंड डाउन साइड था और रिसेंट में मोमेंटम डब्ल्यू फॉर्मेशन के अब ब्रेकआउट करने के लिए शायद हो रहा है। तो अभी ना तो हम हायर साइड ये कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में एंटर कर गए, क्योंकि अप ट्रेंड में एंटर तब करेंगे जब 1780 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगे, ठीक है। और डाउन साइड मोमेंटम के लिए प्राइस ये है नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि डाउन साइड मोमेंटम 21 नवंबर को जो लो लगे थे अभी तक सेफ है और उसका स्विंग हाई के ऊपर का कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो ट्रेंड ना तो डाउन साइड है ना अप साइड है, तो एक ये न्यूट्रल ट्रेंड है, न्यूट्रल नॉन बायस्ड, जिसको मैंने बोला एक डोजी कैंडल होता है ना नॉन बायस्ड। अगर आप इसी पूरे इतने सारे डेली कैंडल्स को एक साथ अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जैसे वीकली पर, तो आपको देखिए डोजी कैंडल्स के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ये कैंडल हुआ डोजी कैंडल, ये कैंडल, तो वीकली का डोजी कैंडल आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मार्केट रिसेंट टाइम पे नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी साइड एक ना तो बियरिश है ना बुलिश है, ठीक है। इसका मतलब है जब भी प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड ना तो बुलिश होता है ना बियरिश होता है, तब आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की पहली कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल नॉन बायस्ड होकर देखते हैं। उसमें ट्रेंड का बिल्कुल प्रति भर हाथ नहीं है। तो जो भी आप काम करेंगे सिर्फ प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बिहाफ पर करेंगे और मॉर्निंग की ओपनिंग के बिहाफ पर करेंगे। प्रीवियस ट्रेंड का उससे कोई लेना देना नहीं। कब तक? जब तक प्राइस किसी फर्दर नेक्स्ट ट्रेंड में एंटर नहीं करता है तब तक। तो जब तक ये प्राइस इस लो के नीचे दोबारा ना आ जाए 1640 के नीचे, या फिर 1770 के ऊपर ना निकल जाए, तब तक इस रेंज में बजाज फिनसर्व एक न्यूट्रल ट्रेंड में है। ना तो हायर हाइस के फॉर्मेशन में है ना ही लोअर लोज के फॉर्मेशन में। तो अब हमको क्या करना होगा, ऐसे टाइम पीरियड पे जब प्राइस न्यूट्रल फेज में पहुंचा, न्यूट्रल फेज में पहुंचा किस कैंडल से सर? इस डेली, ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं, डेली पे इसको देखिए जरा इस तरीके से, इस कैंडल ने ही ये हाई ब्रेक किए, तो इस कैंडल से जो एक बेयरिश ट्रेंड था वो न्यूट्रल ट्रेंड हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, इसी तरीके से प्राइस को ऑब्जर्व करना सीखिए, एनालिसिस करना सीखिए, टेक्निकल्स में जाने की जगह लॉजिकल चीजों पे काम करना सीखिए सर, ठीक है। इस कैंडल के बाद, तो इस कैंडल, ये किस डेट का कैंडल है? 2 जनवरी का कैंडल है। रिसेंट हम कहां ट्रेड कर रहे हैं? 17 जनवरी। तो मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर 2 तारीख से सेशन की शुरुआत होगी तो इसमें बीच में एक भी सेशन हम लोग नहीं छोड़ने वाले, सारे सेशन को वन बाय वन देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि पिछले दिन का क्लोजिंग क्या है, मॉर्निंग का ओपनिंग क्या है आपका, उसके बाद ट्रेड का डिसीजन क्या होगा और किस प्राइस पर कैसे आप पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक ये आपके लिए एग्जांपल स्मार्टली फिट हो जाएगा, जिससे आप आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बेहतर तरीके से मॉर्निंग में पोजीशंस अपनी प्लान कर पाएंगे। चलिए देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए और 3 तारीख से शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। 3 तारीख से शुरुआत करेंगे। आइए, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग प्रीवियस अप ट्रेंड में 3 तारीख को यहां क्लोज करता है। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक सेशन वन बाई वन। ये है पहली कैंडल, देखिए कैसे क्लोज करता है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आके क्लोज करता है। और अप ट्रेंड के बाद क्लोजिंग के टाइम अगर आप गौर करें तो प्राइस चढ़कर बंद होता है। क्लोजिंग के टाइम प्राइस कैसे बंद होता है? थोड़ा सा देखिए चढ़कर बंद होता है। ये 2 तारीख का प्राइस है, 2 जनवरी। देखिए यहाँ पे डेट और टाइम लिख कर आता है, ये 2:35 हो रहा है 2 जनवरी का, और प्राइस थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमको अगले दिन अगर प्राइस पहले से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आया
पिछले दिन, और अगले दिन के लिए प्राइस की अगर ओपनिंग पॉजिटिव हो गई या फिर एक न्यूट्रल ओपनिंग हो गई, तो प्राइस नियर बाय स्विंग लो से डिमांड उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगले सेशन का मॉर्निंग का पहला कैंडल, ये 9:15 का पहला कैंडल, ये कैंडल इसी को हम बोला नॉन बायस्ड कैंडल। देखिए ये डोजी कैंडल है, इसमें अपर विक भी बड़ा है, लोअर विक भी बड़ा है ना बड़ा। तो ऐसे कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पर हमारा काम क्या होता है कि प्राइस में हम सिर्फ खरीदारी के लिए सोचेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग बायस्ड है। ठीक है, और थोड़ा चढ़कर बंद हुआ, और मॉर्निंग का पहला कैंडल नॉन बायस्ड है, तो हम किसकी तरफ है? क्लोजिंग की तरफ है। क्लोजिंग का जो मोमेंटम है उसकी तरफ ट्रेड को फेवर करेंगे। तो प्राइस अपने प्रीवियस डे का जो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग का कैंडल का लो और मॉर्निंग की पहली कैंडल का लो टच करता है, टच करने के बाद दोबारा उसी को रिटेस्ट करता है, मोमेंटम देता है। स्विंग हाई से कोई मोमेंटम नहीं, लेकिन रिटेस्ट के बाद मोमेंटम है। अब हम न्यूट्रल ट्रेंड में है, सिर्फ क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग। ठीक है, यहां पर देखिए अगले दिन का ये 3 तारीख के बाद आपको 3 तारीख का जो क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग के टाइम पे बाजार कैसे बंद किया? बजाज फिनसर्व का प्राइस गिर कर बंद हुआ। क्लोजिंग कैसी मिली? ये है नेगेटिव क्लोजिंग। क्या बोलेंगे? नेगेटिव क्लोजिंग। अब नेगेटिव क्लोजिंग के बाद प्राइस अगले दिन देखिए थोड़ा सा गैप अप करता है और गैप अप के साथ एक नेगेटिव ओपनिंग करता है। ये क्या है? अपर विक का कैंडल है, इसमें बॉडी पार्ट है क्या? नहीं। तो 100 रुपए का प्राइस 110 तक चल कर गया और पूरा बेचकर दोबारा 100 रुपए पे ले आए। तो सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खरीदारी के बाद भी उस खरीदार को टिकने नहीं दिया। इसी को अपर विक का कैंडल एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपकी क्लोजिंग नेगेटिव और ओपनिंग नेगेटिव, क्या करेंगे सर? शॉर्ट करेंगे। प्राइस ने ये लो ब्रेक किए, कंफर्मेशन दे दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे शॉर्ट कीजिए मोमेंटम। ठीक है, सिंपल ट्रेड प्लान के साथ आगे बढ़िए। मैं सिंगल सेशन नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि एग्जांपल एक के बाद एक ले रहे हैं। नहीं, मैं एक के बाद हर सेशन का एग्जांपल उसी तरीके से लूंगा। ठीक है, 6 तारीख का ये दिन था, 6 जनवरी का। अब यहां पे आइए और क्लोजिंग देखिए। 6 तारीख की क्लोजिंग बाजार थोड़ा सा चढ़कर बंद होता है। ठीक है, प्राइस की क्लोजिंग है थोड़ी सी चढ़कर, और प्राइस ओपन करता है एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन के साथ। प्राइस क्या ओपन करता है? एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन के साथ। अपर विक बड़ा है इसका, तो क्लोजिंग पॉजिटिव है और ओपनिंग नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? और प्रीवियस ट्रेंड हमारा डेली टाइम फ्रेम का क्या है? न्यूट्रल है, भूलना नहीं है। क्लोजिंग पॉजिटिव है, ट्रेंड ओपनिंग नेगेटिव है, और जो ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम का वो न्यूट्रल है। इसका मतलब हुआ कि प्राइस में जो हमको काम करना है वो किस तरीके से? नियर बाई स्विंग लो बाई और नियर बाई स्विंग हाई शॉर्ट। क्या है ट्रेड प्लान? कि ओपनिंग नेगेटिव है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट करेंगे, स्विंग लो के पास बाइंग करेंगे। ये हमारे ट्रेड प्लान है। तो कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देखना है, क्योंकि प्राइस जो है क्लोजिंग पॉजिटिव कर रहा है। तो जब बंद हुआ बाजार तो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ हुआ, लेकिन जब खुला तो नेगेटिव स्ट्रक्चर। प्राइस एक रेंज को ट्रेड करेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो स्विंग लो के पास बाइंग कीजिए, स्विंग हाई के पास शॉर्ट कीजिए। सिंपल ट्रेड प्लान के साथ आगे बढ़िए। देखिए ये 6 तारीख यहां खत्म हुआ, ये 7 तारीख का प्राइस है। आप लोग बोलते हैं एग्जाम्पल कम देता हूं सर, इसी वजह टाइम बहुत लगता है एग्जाम्पल देने में। मैं बहुत कम एग्जाम्पल के साथ आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं कि कैसे जाके काम करना है। अगर आप उसको लाइव मार्केट में बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्राइस इस सपोर्ट एरिया तक आया, यहीं से रिवर्स किया और ये हाई तक गया। अब इस हाई के पास क्या है? दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया है सर। इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास दोबारा एंगल्फिंग, कल समझाया ना एंगल्फिंग, शॉर्ट कीजिए। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर पे चीजें काम करती है, बस आप समझने की कोशिश कीजिए सर। ठीक है, अब देखिए 8 तारीख की ये आपको क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग कैसी मिली? नेगेटिव। क्लोजिंग कैसी मिली? नेगेटिव। मॉर्निंग का पहला कैंडल ये ओपन होता है, ये कैसे ओपन होता है? ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड पे ओपन होता है। 9:15 का कैंडल बॉडी, क्लोजिंग गिरकर ट्रेंड नेगेटिव के साथ ओपनिंग। हमको क्या करना है? स्विंग हाई के पास शॉर्ट करना है, खरीदना नहीं है। लो के पास है तो बाई नहीं करेंगे, स्विंग हाई के पास शॉर्ट करना है, सेल करने में मुनाफा आएगा। प्राइस गया स्विंग हाई के पास, बॉडी टू बॉडी इंगल्फ, शॉर्ट कीजिए। सिंपल ट्रेड प्लान। ये 8 तारीख का प्राइस एक्शन था। ठीक है, अब ये 8 तारीख के प्राइस एक्शन के बाद ये 8 तारीख की क्लोजिंग कैसी मिल रही है सर? देखिए 8 तारीख का क्लोजिंग आपके सामने यहाँ पे। ये 8 तारीख को प्राइस जाकर ये क्लोज करता है, ये 2 बजे का प्राइस, और 8 तारीख की क्लोजिंग ये नेगेटिव। प्राइस गिर कर बंद होता है। कैसे? ये अब ट्रेड में जा रहा था, गिर कर बंद होता है। तो अगले दिन जब प्राइस ओपन होगा तो ओपनिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग 9:15 का पहला कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल। कैसा कैंडल है? नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन सर। तो हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे? शॉर्ट करने के ट्रेड प्लान होंगे। क्या ट्रेड प्लान होंगे? शॉर्ट करने के। प्राइस पूरे दिन देखिए उसी तरीके से, पूरा 9 तारीख का सेशन इसी तरीके से, एक बार बाइंग की तरफ नहीं, केवल इसी रेंज में
इस हाई के पास जाए कंसोलिडेशन। अगर गिरावट नहीं भी होगी ऐसे सेशन में तो आपको कोई एसएल हंटिंग नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। कोई सिंगल स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं कि प्राइस डे हाई ब्रेक कर दे, नहीं करेगा सर। प्राइस किसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड एसएल हंटिंग कर दे क्लोज करके, नहीं करेगा सर, है ना। तो यहां पर क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड में जो ट्रेडर काम करेगा उसको बहुत आसानी होने वाली। अब ये 9 तारीख की क्लोजिंग आप देखिए जरा। 9 तारीख की क्लोजिंग प्राइस चढ़कर बंद होता है। कैसे बंद होता है सर? चढ़कर बंद होता है। अब ये क्लोजिंग पॉजिटिव और मॉर्निंग की 9:15 की पहली ओपनिंग पॉजिटिव। क्लोजिंग पॉजिटिव, ओपनिंग पॉजिटिव। काम क्या करना है? नियर बाय स्विंग लो बाय। स्विंग लो क्या लगे थे पिछले दिन का? ये बड़ा कंसोलिडेशन फेज, रिटेस्ट मॉर्निंग का, डे लो का ट्रेंड आपके सामने देखिए सर, आपके सामने जो भी है ना। इसी तरीके से देखिए, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ आप प्रीवियस डे क्लोजिंग, मैंने सिंगल सेशन नहीं छोड़ा है, 10 तारीख तक हम लोग आ गए हैं। प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग, सिर्फ 2 चीजों को आप पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का प्लान कीजिए। उसमें बशर्ते आपका डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसका बायस्डनेस रहना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पहले देख कर आए, जो बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल है, नेचुरल ट्रेंड है, ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है। तो जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो क्लोजिंग और ओपनिंग की बिहाफ पर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप बाजार में काम करेंगे तो देखिएगा, सिर्फ आपको जो जरूरत अब रह जाएगी इस सेशन के बाद वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है सर। आप प्रैक्टिस जितना बेहतर इस बाजार में इसके बाद कर लीजिएगा, जितने ट्रेडिंग सेशन, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जितना बता रहा हूं आंख बंद करके सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। महीने 2 महीने 3 महीने का प्रैक्टिस का काम है सर। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बाजार है। जितना आप लाइव मार्केट में टाइम देंगे, पोजीशन साइजिंग पे काम करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर हेजिंग कर लेंगे तो सर उससे बेहतर तो कुछ इस बाजार में है ही नहीं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है और एप्लीकेशन का लिंक है जहां से आप डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। आज लास्ट डे है, जो 10% डिस्काउंट चल रहा था उसका आज लास्ट सेशन है। आज रात के 12 बजे वो सारे जो आपका ऑफर है 10% का वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, इच्छुक हो तो आ सकते हैं क्लासेस में। धन्यवाद।